हाँ भाई, फिजिक्स का पेपर सीबीएसई के बच्चों के लिए तो टफ आया था। अब बारी है आरबीएसई की। क्या आरबीएसई के बच्चों के लिए भी पेपर टफ आने वाला है या इजी? आप लोग भी इसी डाउट में होंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर इस बार पेपर टफ आएगा या इजी आएगा। कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए कि हमने पूरे साल भर तैयारी करी एक पैटर्न पर और एग्जाम का पेपर आ जाता है एकदम डिफरेंट पैटर्न पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूं इसीलिए आपको कुछ कुछ बातें बताने। बात नंबर 1, बेटा सीबीएसई का जो पैटर्न है वहां पर 50% न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो 50% में थ्योरी प्लस डेरिवेशंस दोनों आते हैं। कुछ इस तरह से रेशो रहता है। बात नंबर 2, अगर बेटा मैं आरबीएसई की बात करता हूं तो आरबीएसई में ज्यादातर थ्योरी और डेरिवेशंस आते हैं और न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, और जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पैटर्न में क्या चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। बट अगर फाइनली चेंज होता भी है तो उसके लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी है कि हम लोग एग्जाम को फोड़ सकें। मैं आपसे सबसे पहले कहना चाहता हूं, याद रख लेना, जिंदगी की जंग हो या एग्जाम की जंग या लाइफ में कोई भी लड़ाई हो, हारता कौन है? जो डर जाता है। आपने सुना होगा, जो डर गया वो मर गया, या जो डर गया वो घर गया। इसीलिए बेटा सबसे पहले हमें डरना नहीं है, हमें अपने डर पर काबू पाना है और हमारे अंदर सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि मैंने तैयारी अच्छे से की है और मैं फोड़ करके आऊंगा। मैं सच बता रहा हूं, सीबीएसई के अंदर भी जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से पढ़ाई करी या जो लास्ट में एक्टिवेट हुए, उनके लिए वो पेपर अच्छा गया होगा। अच्छे और बुरे में कुछ ना कुछ तो रेशो होगा। अगर पेपर टफ था तो वो सब बच्चों के लिए टफ था बेटा, कोई सिंगल बच्चे के लिए टफ नहीं था। मान लो आज से पहले अगर लाइन यहां तक थी, यानी बच्चा यहां से भागते भागते यहां पर पहुंच रहा था, तो सभी बच्चों को यहां तक पहुंचना था। हाँ सर, इस बार अगर पेपर टफ आ गया तो हो सकता है ये लाइन थोड़ी सी नीचे आ गई, तो ये लाइन सभी बच्चों के लिए नीचे आई है बेटा। यानी कंपटीशन सभी के साथ हुआ है, कोई अकेले के साथ नहीं हुआ। अब इसमें जिन बच्चों की तैयारी अच्छे से थी, जिन बच्चों ने अच्छे से रिवाइज किया, जिन बच्चों ने कंसेप्चुअली चीजों को समझा, उन्होंने पेपर को फोड़ा। कहां तक? ये पिंक वाली लाइन तक इजीली फोड़ दिया बेटा। और आरबीएसई बच्चों के लिए हम सच बता रहे हैं, आरबीएसई वाला चैनल पर हमने केवल आपको 4 वीडियोस दी हैं, प्लस एक वीडियो न्यूमेरिकल की दी है। 4 वीडियोस तो कौन सी दे रखी है? थ्योरी डेरिवेशन कंप्लीट है और एक वीडियो में सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं। इसके अलावा कुछ मैंने सैंपल पेपर्स करवाए हैं। अगर आप ये सब कर लेते हो तो मैं कहता हूं आपके लिए इनफ है। इसके बाद आप 5 साल के पीवाईक्यूज लगाओ बस। खाली कितने लगाने हैं? 5 साल के पीवाईक्यूज लगाने हैं ओनली। ये आपका काम रहेगा। अब पेपर टफ किन बच्चों को लगने वाला है? जो बच्चा एग्जाम से एक दिन पहले सुबह 5 बजे उठ के यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल क्लासेस चला रहे होंगे, उसने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, सुबह उठेगा सोचेगा आज झंडे गाड़ दूंगा, गाड़ दे झंडे। पेपर देके आएगा तो बोलेगा पेपर टफ। समझा? पेपर टफ कब लगेगा बता? जो बच्चे स्टार्टिंग से तैयारी नहीं करते वही जाके हल्ला मचाते हैं। बाकी इजी टफ की कोई भी डेफिनेशन नहीं होती। जिसको आता है उसको इजी होता है, और जिसको नहीं आता वो चीज उसके लिए क्या हो जाती है? टफ हो जाती है। अब आपको मैं कुछ कुछ बातें बताने वाला हूं, जिन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आप गलतियां ना करें। नंबर 1, सबसे पहले ये कंफर्म कर लें कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कम से कम 5 साल के पीवाईक्यूज लगाएं। आरबीएसई के अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा कमी से पूछे जाते हैं, यानी रेयर केस में पूछ लिया जाएगा तो पूछ लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़े कि सर एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस लगाना जरूरी है क्या? मैं कहता हूं जरूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इजी अगर आपके पास टाइम है तो। समझ रहे हो बात को? पॉइंट नंबर 1 क्लियर रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, कॉन्सेप्ट्स पे वर्क कीजिए। जो बच्चा कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करेगा वो ना तो आज हारेगा ना कल किसी कंपटीशन में हारेगा। इसीलिए अभी टाइम है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिटेल में समझिए, और आप लोगों ने समझ लिया उसके बाद उसको एक सिंगल पेज पर लिख लो।
बस थर्ड पॉइंट याद रख लेना बेटा, न्यूमेरिकल से जो बच्चे भागते हैं कि सर ये कैसे होगा, हमारे आरबीएससी में न्यूमेरिकल्स ज्यादा तगड़े नहीं पूछे जाते। जितने भी न्यूमेरिकल्स आज तक पूछे गए हैं आप देखोगे रिपीटेड मोड पर सारी चीजें चल रही हैं। वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक मैं करवा चुका हूं एक सिंगल वीडियो में। कौन से चैनल पर बेटा? आरबीएससी वाला चैनल पर ही न्यूमेरिकल की अलग से वीडियो ला करके दे दी है। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, सेल्फ बिलीव होना चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, अगर आपके अंदर खुद के अंदर ही आत्मविश्वास नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप नहीं कर पाओगे जब तक ये वाला दृढ़ निश्चय आपके अंदर नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले दुनिया जीतने से पहले आपको खुद को जीतना पड़ता है। खुद के मन को जीतो। डेली सुबह उठो और उठते ही कहो मैं सबसे बेस्ट हूं और मुझे सब कुछ आता है, मेरी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और मैं अच्छा ही करके दिखाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम 100% मार्क्स लेकर के आऊं अपने एग्जाम्स के अंदर। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं। बता, आज तक आपने कहा है क्या? आप खुद बताना मुझे, क्या आपने आज तक अपने आप से कहा है क्या कि मैं 100% मार्क्स लाऊंगा? नहीं कहा होगा तो वो आए भी नहीं। जिस बच्चे ने कहा होगा कि सर वो तो 1-2 आते हैं 2, 3, 4, 5 साल में, वो बच्चा कहता है खुद से कि मैं 100% मार्क्स लाऊं, इसलिए वो लेकर के आता है ना। कहते हैं ना कि सपने भैया देखते हैं, बट सपने को जीना सीखो, सपने को जियो। खुद से बोलो वो वाली बातें, खुद से बोलो जो आप करना चाहते हो। पॉजिटिविटी, 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 एंड यू विल इंक्रीज इन ऑल सेक्टर इन योर लाइफ। समझ में आ गई बात? तो दुनिया भर में जितनी भी वीडियोस चल रही हैं उन पे फोकस नहीं करना। पेपर इस बार का आने वाला है टफ। इस बार का पेपर होगा आरबीएससी का इजी। क्या इस बार भी तगड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे आरबीएससी में? नहीं। पूछ ले, क्या पूछेगा पूछ ले, तेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पढ़ लिया, किताब से बाहर थोड़ी पूछ लेगा, बुक से बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, बस कहानी खत्म। सेल्फ बिलीव आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, आप कर सकते हो और आप करके दिखा दोगे। तो बस इतना मैं कहना चाहता हूं, सेल्फ बिलीव रखिएगा। इधर उधर वीडियोस पे मत जाइए देखने आसान टफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुबह। नहीं, सब कुछ को डिलीट कर, अभी टाइम है, पढ़ो खूब मचक के। केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करना है विद पीवाईक्यूज। हमारी तरफ से आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और फिर लास्ट में कहना चाहता हूं, मत जाइएगा इधर उधर देखने के लिए कि पेपर टफ आ रहा है या इजी आ रहा है। जिस दिन एग्जाम होगा तेरी आंखों के सामने आ जाएगा, तुझे पता चल जाएगा टफ है या इजी। उसको इजी बनाने के लिए अभी मेहनत कर ले, टाइम है, कर। ठीक है ना? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।